समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही। पर शर्त मेरी यही है नाथ, ये बात भी बोलनी जरूरी है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी ले गए आपको अमेरिका, ठाकुर जी ले गए मुंबई, ठाकुर जी ले गए कहीं, पर शर्त एक और रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, पर आपके साथ चलो, आप मेरे संग रहना। अगर विदेश भी भेज रहे हो ना तो मेरे साथ मत छोड़ना, मुझे साथ ही रखना। भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना राधे चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं, भूलियो ना श्यामा चाहे मैं भूल जाऊं। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है, जो देना है दे दीजिए, जीवन में जैसी परिस्थिति प्रकट करनी है मुझे सब स्वीकार है, पर आप मुझे भूलना नहीं, मैं आपको भूलूं ना, ये विस्मृति मेरे चित्त से नहीं जानी चाहिए। सदा 24 घंटे हारी बीमारी पीड़ा हर स्थिति में आपका चिंतन मेरे चित्त से जाना नहीं चाहिए नाथ। बस इतना कर दीजिए, मुझे आपकी हर परिस्थिति स्वीकार है। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल पिए को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, दोए कर जोड़ा अर्ज करूं छूं, सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म जन्म रासाथी, गिरधर जन्म रासाथी। ओ आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, आए नाय बिसरूं मैं दिन राती, गिरधर जन्म मरण नासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुआ, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल राता। पर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर, हरि चरणा चितरा
साची गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थी। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थी। हो याए नाय बिसरूं मैं दिन राती। हो आए नाय बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। यही मांग रही हैं। पर क्योंकि कष्ट दुख दारिद्र जब थे तब आप बहुत पास थे नाथ। और बंधुओं ये स्वाभाविक बात है कि अब आप जब अपने पीड़ा में रहते हैं ना, आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ ज्यादा निपुण हो जाते हैं। कभी अनुभव करके देखिएगा। विपरीत परिस्थिति आ जाती है, सोच लिया कि सुबह 7 बजे मंदिर जाना है, 6:30 बजे ही नहा धो के तैयार हो जाओगे, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। 7 बजे तो आप मंदिर पहुंच जाओगे। और वही अनुकूल परिस्थिति होती है, सब कुछ आपके अनुसार होता है। किसी ने कह दिया सुबह 7 बजे मंदिर आना है, तो आपको 7 बजे तो क्या थोड़ा और दर्शन नहीं हो सकते क्या? 9-10 बजे वाले, 12 बजे वाले दर्शन नहीं है क्या? 7 तो बहुत जल्दी है, हम सोए नहीं हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में व्यक्ति अपने सुखों में कटौती करने लगता है ठाकुर जी की आराधना के लिए, और अनुकूल परिस्थिति में ठाकुर जी की आराधना में कटौती करता है अपने सुखों के लिए। भक्त वही जानिए जो अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में अपने सब सुखों की कटौती करे, ठाकुर जी की प्रधानता रखे, वो भक्त है। हर परिस्थिति में ठाकुर जी उसके लिए प्रधान है। मेरे पुत्र राज्य गद्दी पर बैठ रहे हैं, इसका मुझे सुख नहीं है। आप जा रहे हो, इसका मुझे बहुत पीड़ा है। आप संग रहो तो ये राज्य गद्दी भी काम की है, नहीं तो ये किस काम की है? भैया, जीवन की हर परिस्थिति ठाकुर जी के युक्त है तो ही आपका जीवन सुखद आनंदमय हो सकता है। और ठाकुर जी से विमुक्त है, एक परिस्थिति भी ठाकुर जी से विमुक्त है, तो बस वही वस्तु आपको पीड़ा देने लगेगी, उसी वस्तु से आपके जीवन में कष्ट आ जाएगा। इसलिए अपने जीवन की हर परिस्थिति को ठाकुर जी के वाया लो। वाया ठाकुर जी ही होनी चाहिए, हर कुछ ठाकुर जी के द्वारा हो, विवाह ठाकुर जी के द्वारा हो, संतान ठाकुर जी की इच्छा से हो, अपने जीवन के नए पड़ाव ठाकुर जी के द्वारा हो। अभी हम लोग अभी भी ठाकुर जी के द्वारा करते हैं, पर उसमें पता क्या करते हैं? घर में पहले ठाकुर जी जाएंगे ताकि घर में विघ्न नहीं आवे। वहां पे भी एक स्वार्थ है कि पहला चरण ठाकुर जी का पढ़वा दो, ठाकुर जी पहुंच जाएंगे तो एनवायरमेंट घर का अच्छा हो जाएगा, ताकि पैसा वैसा कमाने में दिक्कत नहीं हो। वहां स्वार्थ है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में अभी भी हम वाया ठाकुर जी ही आ रहे हैं, पर उसमें निर्विघ्नता की कामना है। वो कामना भी एक स्वार्थ है। बल्कि ऐसा होना चाहिए, नाथ आपके लिए यहाँ घर खरीदो है, आप ही तो सबसे पहले जाओगे, आप जाकर के विराजमान होगे, हम तो यहाँ के चाकर हैं, मालिक तो घर के आप हो। ऐसी भावना होनी चाहिए। है उसमें गणेश जी या ठाकुर जी विराजमान है, वो इसलिए ही विराजमान है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो, इसका ध्यान रखना। बेचारे सबसे ज्यादा धूप उन्हीं को लगती है, वो सामने डैशबोर्ड पर बैठे रहते हैं। सब भावों में ठाकुर जी के वाया जाना है, पर उसमें कोई कामना नहीं, बल्कि ठाकुर जी की प्रधानता हो, ठाकुर जी की योग्यता हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान स्तुति सुनकर के राजी हुए। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो भीष्म पितामह रुदन करने लगे और युधिष्ठिर रुदन करने लगे। तब भगवान पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म के पास गए। भीष्म पितामह, बंधुओं, ये भीष्म पितामह की स्तुति है भागवत में। जो व्यक्ति भीष्म पितामह की स्तुति नित्य गावे, ये बात निश्चित है कि उसके प्राण निकलते समय, प्राण तो सबके निकलने हैं,
अंतिम श्वास निकलेगी उससे एक क्षण पहले ठाकुर जी आ जाएंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति का फल है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं, रोम रोम में बाण लगा है, और उस स्थिति में अपनी मृत्यु को सावधान करके खड़ा किया है, मेरे ऊपर मत आना। बंधुओं, मृत्यु अधीन हो जाती है वैष्णवों के। बस उस मृत्यु की इच्छा सजग कर ले। मैं हर कथा में लगभग कहता हूं कि हर वैष्णव को अपनी मृत्यु निश्चित कर लेनी चाहिए। कैसे निश्चित? प्राण सबके जाने हैं, ये हम सबको पता है, पर उसका निश्चितकरण कर लो कैसे जाने चाहिए। हम पंढरपुर में हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन कर रहे हूं, पांडुरंग भगवान का दर्शन करके और वहां पर राम कृष्ण हरि कीर्तन करें, उसके बाद चंद्रभागा जी में डुबकी लगावें, और जैसे ही चंद्रभागा जी के तट पर आकर के बैठे, वैष्णवों का दर्शन होता रहे, और उसी समय एक दिव्य तेज पुंज दिखाई दे और पांडुरंग भगवान को देखते देखते हमारे प्राण चले जाएं। ऐसी भावना। अब ये तो एक सामान्य मैंने बताई, पर आज ही करना है। आज 25 दिसंबर का होमवर्क है आपका। ये बात कथा के बाहर कह दूंगा तो अब सगुन मानी जाएगी, कथा में कहूंगा तो ये सबसे बड़ा सगुन माना जाएगा। आज रात में सोचिएगा क्या कि प्राण कैसे निकले मेरे। डरना नहीं, विचलित मत होना, बिल्कुल भयभीत नहीं, यहीं से निर्भीक हो जाओगे आप। एकांत में बैठ करके मन में विचार करना कि प्राण निकले उस समय स्थिति क्या हो। कुछ भी सोचना, यही सोच लेना हम कथा सुन रहे हो, कथा सुन करके, और उसमें ये विचार जरूर कर लेना कि कहीं ऐसे मेरे प्राण ना निकले कि आसपास के लोग बेचारे घबरा जाएं। ऐसे विचार करना। कथा सुनूं, कथा सुन करके मन में भाव आ जाए, नेत्र सजल हो जाए, भावुक हो जाऊं, और भावुक होने के बाद बस और कुछ सुहाए ना, बस ठाकुर जी का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन चल रहा हो, तभी मेरे पास कोई आके बोले वृंदावन जा रहे हैं भाई चलोगे, तुरंत लेकर के वृंदावन चला जाए, वृंदावन की रज का स्पर्श हो, वृंदावन बिहारी लाल, राधा दामोदर, गोविंद देव सबका दर्शन हो, बरसाना में किशोरी जी की सुंदर प्रसादी प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त होने के बाद में वृंदावन के संत रसिक जनों का दर्शन हो, और वृंदावन की परिक्रमा करूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करूं, और परिक्रमा करके जैसे ही परिक्रमा में विश्राम करूं, अंतिम दंडवत जैसे ही परिक्रमा की करूं, बस फिर उठूं ही ना, वहीं रह जाऊं। अपनी मृत्यु निश्चित कीजिए भीष्म पिता, और नित्य भजन करो फिर कि नाथ ऐसे ही प्राण जाने चाहिए। अब ये तो जितनी मेरी मति में आएगा मैंने उतना बता दिया, आप और सुंदर विचार कर लो। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा विचार करके मेरी प्रिय वस्तुएं खा लूं, प्रिय वस्त्र पहन लूं, प्रिय लोगों से बात कर लूं, प्रिय लोगों से मिल लूं, उसके बाद मेरे प्राण जाएं। ये सब संसारी विषय मत सोचिएगा, ठाकुर जी के संबंध की चर्चा। और एक बात और, कहीं आपने ये सोचा कि वृंदावन में मेरे प्राण निकलें, तो जब जब कोई कहे चलें वृंदावन तो डर मत जाना, कहीं ये अंतिम यात्रा तो नहीं होगी मेरी। अभी नहीं, थोड़े दिन बाद जाएंगे, रुक जाओ, अभी 2-4 काम और पड़े अभी। ऐसा नहीं, निर्भीक हो जाइए, लेकिन अपनी मृत्यु सुनिश्चित कीजिए। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि आप नित्य भजन करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, और आपने मृत्यु निश्चित कर ली, वैसे ही होगी जैसे आपने निश्चित की। हमने अनेक महापुरुषों के विषय में सुना है, अपने घर के भी कुछ महापुरुषों के बारे को देखा है। हमारे पूज्य नाना जी, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा। अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का
तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। सुनो बात तो सुनो पूरी, कई लोग तो यूं ही बैठे रहते हैं, कुछ बोलें तो हम बजावें। सुनो पहले। और वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना, और जब मेरा शरीर छूट जाए मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिला करके उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में। हम देवते हैं, हमको तो तक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया गोपी गीत का, और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीताम्बरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको शॉल उड़ाते हैं, कपड़ा। एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीताम्बरी ला करके उसी समय पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं। राम नाम सत्य है तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना। सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुंह पे जाए ना जाए तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए। तो इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है वैष्णव को, बस वो चिंतन कर ले, अब करो, अब समय है। और इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप वैष्णव हैं, आप तिलक लगाते हैं, आप सेवा करते हैं, आप नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, इच्छा मृत्यु आपको रखनी चाहिए, मेरे प्राण ऐसे जाएं। इतना तो कहना स्वामी ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीताम्बरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, प्यारी श्यामा को साथ लाना, जब प्राण तन से। ये सब इच्छाएं हैं, धन कमाने की इच्छा, ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, तो जीवित अवस्था में आप सब देख ही लोगे। आपके
डाउनफॉल्स भी आप देखोगे, आप अपनी ऊंचाइयों को भी देखोगे, सब कुछ तो आप प्राप्त कर ही लोगे इस संसार में, पर मृत्यु कैसी होगी ये हमें क्या पता, कहां निकलेंगे प्राण क्या पता। उसकी प्रार्थना अभी से करो ठाकुर जी, नाथ प्राण ऐसे ही जाने चाहिए जो मैंने आपको बताया। ऐसे इच्छा मृत्यु का भाव। भीष्म पितामह की भी इच्छा मृत्यु है, रोम रोम में बाण लगे हैं लेकिन फिर भी प्राण नहीं निकले उनके। क्यों? क्या इच्छा मृत्यु थी? ठाकुर जी सामने खड़े होंगे, उनकी स्तुति गाऊंगा तब प्राण त्यागूंगा। मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़ के खड़ी है और भीष्म पितामह से कहती है मैं आ जाऊं, खड़ी रहे, आना नहीं, जब तक ठाकुर जी नहीं आ जाए तब तक मत आना। और तभी वहां युधिष्ठिर का रोना हुआ और युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया तब भी नहीं समझा, तो भगवान बोले जब हमारी नहीं समझ में आ रही इसको तो क्या करें। अर्जुन बोला जहां भगवान फेल होते हैं वहां भक्त पास होते हैं, आप नहीं समझा पा रहे, आपका कोई भक्त समझाएगा। बोले कौन भक्त है जिसकी ये मानेगा? बोले भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भगवान सब पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान को देखते ही भीष्म पितामह समझ गए, बोले मृत्यु देवी बस अब थोड़ी देर और। ठाकुर जी आ गए सामने, पांडवों को ज्ञान उपदेश पहले किया बाणों की सैया पर ही, और उसके बाद भीष्म पितामह की स्तुति गाई। यही स्तुति नित्य गाने वाला व्यक्ति अपने प्राण त्यागने से एक क्षण पहले भगवत दर्शन निश्चित करेगा। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे वद्या। भीष्म पितामह ने भगवान की